चलिए, आगे सभी लोग, आवाज क्लियर है क्या ऑनलाइन? यस सर। ओके, चलिए। तो लास्ट क्वेश्चन जो दिया था मैंने कल लास्ट क्लास में, वो उसका आंसर आ गया? यस। कोई डाउट तो नहीं है उसमें? कोई डाउट नो। नहीं? चलिए फिर कुछ और क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है? चलिए, नोट करेंगे। म्यूट कर लीजिए। द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर in the ratio are in the ratio 2 is to 4 is to 5 is to 6 is to 6 is to 7. Find the difference between find the difference between the greatest and least angle of the polygon. क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और फिर देखिए कि क्लियर है या नहीं। क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन are in the ratio 2 is to 4 is to 5 is to 6 is to 6 is to 7। मतलब कोई एक पॉलीगन है, हाँ, जिनके एंगल्स का जो रेशियो है वो गिवन है। इसका मतलब रेशियो में जितने नंबर आ रहे हैं उतने साइड वाला पॉलीगन है। कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है? कितने साइड हैं, मतलब एंगल कितने हैं? 6 है। और यदि एंगल 6 है मतलब 6 साइड वाला ही क्या है? पॉलीगन है। इसका मतलब हेक्सागन है, ठीक है? तो उनके सभी एंगल्स का रेशियो गिवन है और पूछा क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट एंगल ऑफ द पॉलीगन, ठीक है? उस पॉलीगन में एक सबसे बड़ा एंगल होगा, एक सबसे छोटा एंगल होगा, उन दोनों का डिफरेंस बताना है। अच्छा, यदि एक एंगल बड़ा होगा एक एंगल छोटा होगा, इससे क्या वो पॉलीगन रेगुलर है या फिर इरेगुलर है? कैसा है? इरेगुलर। क्यों? क्योंकि यदि तो फिर एंगल में क्या आते हैं? सेम आते हैं, इक्वल आते हैं। लेकिन यहाँ अभी पूछा सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही? जा रही है, क्लियर नहीं आ रही? अब अब जा रही क्या आवाज? यस सर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछा गया है, इसका मतलब ये कि सभी एंगल इक्वल नहीं है। तो बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे?
एंगल्स का रेशियो गिवन है और हमें डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट और लीस्ट एंगल में। इसका मतलब ही है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट एंगल क्या क्या होंगे, उन्हें हमें इंडिविजुअल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें उसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस बताना होगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो ट्राई करेंगे। आप दो, हाँ, ग्रेटेस्ट और लीस्ट एंगल में जो डिफरेंस है वो पूछा गया आपसे, तो आप एक बार ट्राई करिए। Sir, 120. 120 डिफरेंस, Yes. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। गुड, वेरी गुड। बाकी भी आंसर करेंगे। 120 आ गया। चलिए, कैसे किया? बिल्कुल, आपको पता है कि यहाँ 6 एंगल हैं और 6 एंगल है, इसका मतलब 6 साइडेड पॉलीगन है, और 6 साइडेड पॉलीगन यदि है तो हेक्सागन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो गिवन पॉलीगन है, गिवन पॉलीगन इज अ हेक्सागन, ठीक है। ठीक है, अब आपको पता है कि यदि मैं बात करूं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन, मैंने बताया था आपको एक फार्मूला, कौन सा, n-2 इंटू 180, लेकिन यहाँ हेक्सागन है, हेक्सागन है तो n की वैल्यू क्या है, 6 है। जैसे ही आप पुट करेंगे 6-2 मल्टीप्लाई बाई 180, यानी कि 4 इंटू 180 कितना आ गया, 720 डिग्री। सभी इंटीरियर एंगल का सम आ गया, और यही सभी मिला करके क्या है, ये सारे एंगल हैं, इन्हीं को ऐड करने पे आया है। और रेशियो यदि है तो रेशियो से हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं एंगल का रेशियो क्या दिया है, 2:4 is to 5 is to 6 is to 6 is to 7। पहला एंगल मान लेते हैं 2x है, दूसरा एंगल 4x है, 5x, 6x, अगेन ये भी 6x, और लास्ट वाला क्या है, 7x है। ठीक है, इन सबको यदि मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, ये 720, और ये कितना बन रहा है, 30x बन रहा है। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, 30x की वैल्यू है 720, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 720 डिवाइड बाई 30 आ जाएगी 24। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 24, और जैसे ही x की वैल्यू 24 आई, अब हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल, तभी हम डिफरेंस बताएंगे। तो लीस्ट के लिए क्या है, लीस्ट के लिए 2 है, यानी कि लीस्ट एंगल कौन सा है, 2x, और ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, 7x। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं लीस्ट एंगल की, तो लीस्ट एंगल कौन सा है, 2x है, और ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट एंगल हो जाएगा 7x, और दोनों के यदि डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस क्या बन जाएगा, 7x माइनस 2x, यानी कि 5x। तो 5x की वैल्यू क्या आ गई, तो आंसर क्या आया, 120 डिग्री। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एंगल, कौन कौन से एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल एंड लीस्ट एंगल ऑफ द गिवन पॉलीगन, एंड गिवन पॉलीगन इज अ हेक्सागन। ठीक है, चलिए, कोई डाउट तो नहीं है, प्रणव? चलिए, ये नोट करना है, मिटा दूं इसको, ऑनलाइन? सर मिटा दो। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ABCD is a square and BCE is an equilateral triangle constructed externally. Externally. The measure of angle AE, the measure of angle AED is, क्या होगा ये आपको बताना है। डायग्राम में बना देता हूं। ABCD एक स्क्वायर है, ABCD ऐसा दिया गया है, और एक और ट्रायंगल बनाया है जो कि इक्विलेटरल है, ऐसा है, ठीक है। ये डायग्राम बनाया है और आपसे पूछा गया है एंगल AED क्या होगा। ये है डायग्राम। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ABCD स्क्वायर है और जो BEC है, BEC वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि बाहर बनाया गया है। तो सर एंगल 180 डिग्री, कितना है आंसर? 180 डिग्री। AED की वैल्यू यस नहीं, 180 नहीं है। दोबारा से चेक करिए उसको। 180 डिग्री कैसे हो जाएगा वो? 180 डिग्री कैसे हो जाएगा? AED कौन सा एंगल होगा? AED कौन सा एंगल होगा? AED, AED इसका मतलब इसको मिलाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा ना, तभी तो बनेगा AED। ये तो आपको सोचना है। एंगल हाँ 60 से तो नीचे ही आएगा, 180 कैसे आ जाएगा? ये है एंगल AED। ये वाला एंगल X, ये है एंगल AED, ये आपको बताना है। इस एंगल की वैल्यू बतानी है आपको। पहली बात तो जो BEC जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है? उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि ये 60 डिग्री है पूरा, तो ये तो उसका कुछ पार्ट ही है, तो 60 से तो छोटा ही आएगा। कितना एंगल आएगा सोचिए आप, आंसर आप ही को बताना है। सर 60 डिग्री। कितना? 60। अरे बच्चे ये 60 तो पूरा है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये भी 60, ये भी 60, ये पूरा 60 है, तो ये उसका कुछ पार्ट है, तो ये 60 कैसे हो जाएगा? कुछ पार्ट है ना, तो 60 कहां से हो जाएगा? सॉल्व करिए उसको। आपको सारी प्रॉपर्टी पढ़ा दी गई है। प्रॉपर्टी में आपने क्या क्या पढ़ा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सारी प्रॉपर्टी तो आपको बताई गई है। सोचिए कैसे क्या कर सकते हैं हम, एक्स की वैल्यू कैसे आ सकती है? एक्स, हाँ बिल्कुल, तो वही प्रॉपर्टी तो आपको यूज करनी है। प्रॉपर्टी यूज करिए, सोचिए क्या कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। ट्रायंगल ABE बन रहा है कोई ट्रायंगल? ABE कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो ABE कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? क्योंकि BEC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ABCD एक स्क्वायर है। सोचिए, तो ट्रायंगल BAE कौन सा ट्रायंगल बन रहा है?
हाँ वो तो बन रहा है, डीसीई भी बन रहा है, वो भी ये है, और बीएई ये भी एक ट्रेंगल है। तो ये ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल है? एबीसीडी एक स्क्वायर है, और ऊपर वाला ट्रेंगल इक्विलेटरल है। तो कुछ रिलेशन देखिए साइड में क्या आ रहा है, कैसे, कौन सा? हाँ वो तो 90 हो जाएगा, लेकिन उसका क्या करेंगे? 90 तो ये बनेगा। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंगल आपको ए बी ई नजर आ रहा होगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही? सर आ रही है। हाँ तो आप, अभी आ रही है। अच्छा अभी आ रही है। चलिए एक ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा ए बी ई, ए बी ई। ये ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल है? चलिए एबीसीडी क्या है? स्क्वायर है, और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? सभी साइड्स इक्वल। और क्योंकि ये ट्रेंगल बीईसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, इसका मतलब इसके भी तीनों साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये एंगल एक बीई है, सॉरी बीसी, एक साइड क्या है बीसी, तो उसी के इक्वल बीई भी है और ईसी भी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सभी साइड्स इक्वल। ठीक है, अब ट्रेंगल ए बीई को ध्यान से देखिए। ट्रेंगल ए बीई को ध्यान से देखिए, ट्रेंगल ए बीई, ट्रेंगल ए बीई ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए बीई में ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? बी के इक्वल है। यानी इस ट्रेंगल में यदि दो साइड इक्वल, तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड क्या होंगी, सॉरी अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब ये कौन सा ट्रेंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रेंगल बना कि नहीं बना ना? अब ये आइसोसेलेस ट्रेंगल यदि है, तो ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा। क्लियर है ये बात? चलिए मैं इसको नाम दे देता हूं कुछ देर के लिए ए। तो ये एंगल भी क्या होगा, ए, यही होगा, होगा कि नहीं? चलिए क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना है, 90। ठीक है, और ऊपर वाला ट्रेंगल क्या है, बीसी, इक्विलेटरल ट्रेंगल ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और ये स्क्वायर के लिए क्या है, 90 डिग्री। अब ट्रेंगल ए बी ई को ध्यान से देखिए, तो इस ट्रेंगल ए बी ई में एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई। इस ट्रेंगल की यदि मैं बात करूं तो क्या बनेगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री के कैसे आया, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए को हमने किससे डिनोट किया है, ए से। एंगल बी क्या है, 90 प्लस 60 प्लस एंगल ई क्या है, ए है। ये कुल पूरा मिला के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ए प्लस क्या हो गया यहाँ पे, 2a, 90 प्लस 60 कितना बनेगा, 150 इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। तो यहां से 2a की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 150। तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहां से क्या बनेगा 30, और 30 डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू कितनी आई, 15 डिग्री। कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई ना। इसका मतलब यहां पर ये क्या बन गया, 15 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। क्लियर है? सिमिलरली सिमिलरली इधर वाला ट्रेंगल भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रेंगल। हाँ ये 90 X30 है क्या? और ये 60, तो ये भी क्या होगा, इसको यदि मैं बी बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो अगेन सब कुछ इसी के जैसा बन रहा है। तो ये भी कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू भी क्या आएगी, 15 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी। ट्रेंगल ई सी डी ये भी क्या, आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो अगेन इसको यदि मैं बी मान लूं, इसको बी मान लूं, तो ये 90 प्लस 60 है, तीनों एंगल का सम क्या आ जाएगा। चलिए यहां पर मैं लिख ही देता हूं, इन ट्रेंगल ईसीडी में क्या करेंगे, एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रेंगल की।
ई की वैल्यू हमने क्या मान लिया, बी। सी क्या है, 60 प्लस 90, और डी की वैल्यू भी क्या है, बी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो ई और सी, ई और डी दोनों क्या हो गए, इक्वल। यहां से 2b की वैल्यू क्या आ गई, 2b प्लस 150 की वैल्यू 180 के इक्वल आ गई। तो यहाँ से 2b की वैल्यू क्या आ गई, 2b की वैल्यू 180 माइनस 150, यानी कि 2b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री। तो a भी आ गया और b भी आ गया, तो ये कितना आ गया, 15 डिग्री, और ये भी कितना है, 15 डिग्री, और ये टोटल कितना है, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ठीक है, नाउ एंगल x, उसी को हमने क्या माना है, जो पूछा गया था, ए ई डी, एंगल ए ई डी। और ये x कैसे आएगा, टोटल क्या है 60, तो 60 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, a और b। तो 60 माइनस a प्लस b कितना बन जाएगा, ये 60 माइनस 15 प्लस 15, यानी कि 60 माइनस 30, क्या आएगा आंसर, 30 डिग्री। कौन सा आंसर है ये, x, और यही कौन सा एंगल है, एंगल ए ई डी, जो कि पूछा गया साहब से। तो आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट है अथर, नो सर, डाउट नहीं। समझ में आ गया ना, यस। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। नोट हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू रेक्टेंगल्स ABCD and DBEF are as shown in figure. Area of rectangle DBEF in square unit is, ये क्वेश्चन है। ठीक है, डायग्राम में बना देता हूं, जो डायग्राम गिवन है आपको क्वेश्चन में। एक ये रेक्टेंगल है,
ये सेकेंड रेक्टेंगल है। चलिए, यहाँ पर गिवन है ये 3 है और ये 4 है। बताइए, सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे। कोशिश करिए। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, जो आपके लिए हिंट है, वो यही है कि ये दोनों क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, ईच एंगल क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। चलिए, इतना सा आपके लिए हिंट है। सोचिए क्या कर सकते हैं, ट्राई करिए। मैं हिंट दे देता हूं आपके लिए, है ना। हाँ, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, यदि रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है। हर एक एंगल 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री। और रेक्टेंगल में क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल। अब हाँ, एरिया बताना है आपको। 5 into 3 कैसे, एरिया किसका एरिया पूछा है, एबीसीडी का थोड़ी पूछा है। हाँ, तो उसका कैसे 5 into 3 हो जाएगा। ये 3 है, ये 3 थोड़ी है, ये 3 है, ये 3 थोड़ी ना है। ऐसा कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है। DB5, हाँ DB5 आ जाएगा, फिर डी और सी 4, हाँ फिर हाँ, ये 90 डिग्री थोड़ी है, ये पूरा 90 डिग्री है ना, यहाँ से यहाँ तक। सोचिए सोचिए। सबसे पहले आप ट्रायंगल एबीडी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। उससे क्या आएगा, डीबी, जो कि क्या है, डीबीईएफ जो रेक्टेंगल है उसकी एक साइड है। तो जैसे जितनी साइड डीबी की आ जाएगी, वही साइड क्या है, एफई की है। अब हमें उसका एरिया यदि फाइंड आउट करना है, तो हमारे लिए मेन अब फोकस क्या है, मेन चैलेंज क्या है कि उसकी विड्थ हम फाइंड आउट कर ले, यानी कि बीई की लेंथ पता चल जाए या डीएफ की लेंथ पता चल जाए, तभी लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो रेक्टेंगल का क्या आएगा, एरिया। अब ये आपके लिए सोचना है कि हम बीई कैसे फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड आउट करें, बीई की लेंथ कैसे हम फाइंड आउट करें। चलिए, एक मैं आपको हिंट देता हूं और, डीबी की लेंथ तो आ जाएगी, पाइथागोरस से 5 आ जाएगी, है ना। तो जो डीबी की लेंथ है वही एफ ई की लेंथ होगी, होगी कि नहीं। तो यदि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, होगा ना। चलिए, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, डीएफ की वैल्यू पता चल जाए किसी भी तरह से। तो ये तो पूरा क्या है, अच्छा किसी आ गया,
किसमें? DC4 है, अच्छा DC4 है, ये 4 है, चलिए मैं इसको 4 लिख देता हूं। फिर आगे FE5 है, हाँ फिर किसमें लगाएंगे? ये लाइन यहां तक नहीं है ना? यही तो सोचना है, यही सोचना है। अथर्व, सर एक लेंथ आ गई। कैलकुलेशन चल रहा है कुछ? ट्राई करिए, बाकी तब तक मैं वो लिखता हूं। इन ट्रेंगल ABD, उस ट्रेंगल में जो DB स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा? AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि जो DB स्क्वायर है वो आ जाएगा, AD क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये है 4, तो 4 का स्क्वायर, यानी कि बनेगा 9 + 16, यानी कि यहाँ से DB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो DB की वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट। ठीक है, DB की वैल्यू क्या आ गई? 5 यूनिट, यानी कि ये DB क्या हो गया? 5 हो गया, DB 5 आ गया, यानी कि इसकी लेंथ आ गई। अब इसकी विड्थ हमें पता चल जाए, यानी कि ये आपको पता है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 5। अब क्या करें हम? ये 4 है तो ये भी क्या है? 4 है। हम पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई कर सकते हैं? ये 90 है, पाइथागोरस थ्योरम यदि मैं BEC ट्रायंगल में अप्लाई करूं तो क्या आएगा? वहां से BE की लेंथ आ सकती है, लेकिन कब आएगी? ये 3 है तो ये भी 3 है, ये तो पता है, लेकिन ये CE की लेंथ नहीं पता हमें। चलिए, यदि CE की लेंथ हमें पता होता तो हम कहीं ना कहीं से फाइंड आउट कर पाते आसानी से। चलिए मैं कुछ इसमें लेट कर लेता हूं। चलिए, ये C है, मैं मान लेता हूं, विजिबल नहीं है ये कलर, चलिए मैं मान लेता हूं इसको, ये C है तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये X लेंथ है। ठीक है, ये क्या है? X लेंथ है, और ये टोटल F से लेकर के E तक क्या है? 5 है, तो यहाँ F से लेकर के C तक क्या हो जाएगा? 5 - X। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, और ये हमने क्या मान लिया? यहां से यहां तक X मान लिया। क्लियर है इतनी बात? अब तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं किसमें? इस ट्रायंगल DCF में और इस ट्रायंगल CBE में। तो अगेन लिखेंगे, इन ट्रायंगल CBE, इन ट्रायंगल CBE, इस ट्रायंगल में यदि आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, इसकी अपोजिट साइड ये हाइपोटेनस, और ये एक साइड ये हो जाएगी, और ये साइड आपको बताना है। तो आपको इसमें क्या पता चल रहा है कि BC का जो स्क्वायर है वो BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। होगा या नहीं? तो यहां से BC हमें क्या चाहिए? हमें तो BE चाहिए, तो BE स्क्वायर क्या होगा? BE स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस CE का स्क्वायर, यानी कि BE स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? BC क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस CE क्या है? X, तो X का स्क्वायर, यानी कि जो BE स्क्वायर है वो क्या आ गया? 9 - X स्क्वायर। इसके आगे तो हम इसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे। अब कैसे सॉल्व आउट करें? आप खुद सोचिए कि जो BE है क्या वो इक्वल है DF के? है या नहीं? है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना DBEF, तो जितनी लेंथ BE की है उतनी ही लेंथ किसकी है? DF की। और अगेन आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री है, तो आपको एक ट्रायंगल DCF दिख रहा है। क्यों? इसमें से हम पाइथागोरस अप्लाई करके यदि DF की लेंथ फाइंड आउट कर ले तो जितना DF उतना ही BE, तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। चलिए, तो अगेन हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल
डी सी एफ, क्योंकि ये भी राइट ट्रायंगल है, ये 90, तो इसकी अपोजिट साइड ये सबसे बड़ी साइड, तो क्या यहां लिखेंगे डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, यही होगा, होगा या नहीं, क्यों होगा? चलिए वैल्यू पुट करिए, डीसी क्या है, डीसी की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू डीएफ की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो डीएफ स्क्वायर, एफसी की वैल्यू क्या है, कितनी है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां से डीएफ स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना, आएगा या नहीं? चलिए अब आपको पता है, अब आपको पता है कि बीई और डीएफ दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल है कि नहीं, सिंस डी बी ई एफ क्या है, एक रेक्टेंगल है ऐसा गिवन है, और यदि ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पर जो डी एफ है वो किसके बराबर है, बीई के बराबर है, और यदि ये बराबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा, यहाँ दोनों से देख लीजिए डीएफ क्या आया, तो 16 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, 16 माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, 16 माइनस ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 16 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं, ये कितना आएगा माइनस का 9 प्लस का 10x इज इक्वल टू 9, इस 9 को उधर लेके जाइए तो 10x इज इक्वल टू क्या आएगा 9 प्लस 9, x की वैल्यू क्या आएगा 18/10, यही आएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट में नहीं ऐसे ही लिख लीजिए, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/5, 9/5, यही आई ना, हमें x की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, इस ट्रायंगल की लेंथ निकल गई तो इस ट्रायंगल की विड्थ निकालनी है बीई या फिर डीएफ, तो बीई क्या है यहां से आ जाएगा, आएगा या नहीं, आपको पता है बी स्क्वायर क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुट करिए, 9 माइनस 9/5 का स्क्वायर, यही बनेगा, बनेगा या नहीं, यहाँ पर ये कितना आएगा 9 माइनस 81/25, मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लेके ऐड करिए, कितना आएगा ये 225 माइनस 81 डिवाइड बाई 25, यही बनेगा, बनेगा या नहीं, बनेगा ना, अब ये कितना आया, ये माइनस करिए, माइनस करिए इसको, क्या आएगा आंसर लिखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, बी स्क्वायर आ गया 225 माइनस 81 डिवाइड बाई 144/25, तो ये किसकी वैल्यू है बी स्क्वायर की, क्या 144/25, बी कैसे आएगा जब स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी √144/25, 12/5, और ये कितना आ गया, कितना आएगा ये 4, कितना आ जाएगा, कौन है ये बी है, ठीक है, अब हमारे पास बी आ गया और हमारे पास क्या है डी भी है, तो अब क्या हो जाएगा जो पूछा गया है, हाँ बिल्कुल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल डी बी ई एफ इज इक्वल टू डी बी इंटू बी, यही है ना, और डीबी की वैल्यू क्या है 5 है और इसकी वैल्यू क्या है 2.4 है, तो कितना आंसर, क्या आंसर, आंसर आएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, तो समझ में आया, ये जितना सिंपल डायग्राम दिख रहा था उतना ही इसमें सोचना था, क्लियर, नोट कर लीजिए,
अथर्व, यस सर. कोई डाउट? नो. नोट कर लीजिए पूरा, उसके बाद और क्वेश्चन करते हैं। हमें केवल पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे एप्लीकेशन था। हम 3 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए यहाँ पे। एक बार डीवी फाइंड आउट करने के लिए, दूसरी बार बीई फाइंड आउट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, अगेन डीएफ फाइंड आउट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, and as we know that DBEF is a rectangle given ऐसा, so BE is equal to DF and DB is equal to FE। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, DF को इक्वेट कर दिया किससे, BE से। तो दोनों ही x के टर्म में थे, तो वहां से इक्वेट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और जैसे ही x की वैल्यू आ गई, अगेन बी स्क्वायर हमें पता था 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दिया, और जैसे ही x की वैल्यू पुट किया वहां से BE आ गया, और जैसे ही BE आ गया हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ जैसा कि हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे 5 यूनिट है, और ब्रेथ BE 2.4 यूनिट आ गई। दोनों को मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट, जो कि रिक्वायर्ड रेक्टेंगल DBEF का क्या होगा, एरिया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी जो भी हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया पूरा? ये 9 माइनस 81/25, 9/1 है वो। हाँ, एलसीएम फिर ले लिया हमने, तो 225 माइनस 81/25 बाकी उधर लिख दिया हमने। यहाँ के बाद ये है, उसके बाद ये हमने कैलकुलेट किया है। नोट हो जाए तो बोलेंगे। चलिए ब्रेक ले लीजिए, है ना, फिर अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। नोट हो गया? ऑनलाइन नोट हुआ? चलिए ब्रेक ले लीजिए।